हेलो एवरीवन, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल लेट्स रीड विद सलोनी। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बिहार बोर्ड क्लास 7 का साइंस का चैप्टर नंबर 2 का क्वेश्चन आंसर देखेंगे। तो आइए देखते हैं कि चैप्टर का नाम क्या है। चैप्टर का नाम है प्राणियों में पोषण। प्राणियों में पोषण, तो इस तरह से चैप्टर का नाम है। इसका क्वेश्चन आंसर आइए देख लेते हैं। इसका क्वेश्चन आंसर है, यहाँ पे देखिए रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। तो देखते हैं इसका क्या है। उचित शब्द द्वारा स्थानों की पूर्ति कीजिए। उचित शब्द द्वारा स्थानों की पूर्ति कीजिए। देखिए क में है मानव पोषण के मुख्य चरण क्या क्या हैं। तो पहले हम लिखेंगे अंतःग्रहण, पाचन, अवशोषण, स्वांगीकरण एवं निष्कासन। तो इस तरह से हमारा ये का आंसर कंप्लीट हुआ। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि का क्या नाम है? यकृत है। आमाशय में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एवं पेप्सिन का स्राव होता है जो भोजन पर क्रिया करते हैं। ये गा का हो गया। घा का देख लेते हैं। क्षुद्रांत की आंतरिक भित्ति पर अंगुली के समान अनेक प्रवर्ध होते हैं जो क्या कहलाते हैं? दीर्घ रोम कहलाते हैं। और देख लेते हैं चा का कोई आंसर देखते हैं। अमीबा अपने भोजन का पाचन भोजन रिक्तिका में करता है। अमीबा अपने भोजन का पाचन कहाँ पे करता है? भोजन रिक्तिका में करता है। तो इस तरह से हमने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को कंप्लीट कर लिया। आइए सेकंड का देखते हैं। ये जो है सत्य एवं असत्य कथन पर चिन्ह लगाना है। तो देखते हैं क्या कहता है ये। का देखिए क्या कह रहा है। क्या कह रहा है कि मंड का पाचन आमाशय से प्रारंभ होता है। तो ये गलत है। मंड का पाचन कहाँ से शुरू हो जाता है? लार ग्रंथि से, जो कि मुंह में पाया जाता है, यहाँ से शुरू हो जाता है। जीभ लाला ग्रंथि या फिर इसी को लार ग्रंथि कहा जाता है, को भोजन के साथ मिलाने में सहायता करती है। तो बिल्कुल करती है। जीभ से ही लार ग्रंथि, उसी में से लार निकलते रहते हैं जो कि भोजन के साथ मिलाने में सहायता करती है। तो ये हो गया हमारा खा का, ये सही होगा। गा का देखिए पित्ताशय में पित्त रस अस्थायी रूप से भंडारित होता है। तो ये गलत होता है, अस्थायी रूप से नहीं भंडारित होता है। घा को देखिए रुमिनेंट निगली हुई घास को अपने मुख में वापस लाकर धीरे धीरे चबाते रहते हैं। तो ये बिल्कुल सही बात है ये। तो देख लेते हैं। का हो जाएगा गलत, खा का हो जाएगा सही, गा का हो जाएगा गलत, घा का हो जाएगा सही। तो इस तरह से हमने सेकंड का भी आंसर कंप्लीट कर लिया। आइए हम थर्ड का आंसर देखते हैं। निम्न में से सही विकल्प का चिन्ह लगाइए। तो का देखते हैं। वसा का पूर्ण रूप पेड़ पाचन जिस अंग में होता है वह क्या है? क्षुद्रांत। वसा का पूरी तरह से पाचन अगर कहीं पे होता है तो क्षुद्रांत यानी छोटी आंत में होता है। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन। आइए देखते हैं तीसरे का खा, ये हम देख लेते हैं। तीसरे का खा हो जाएगा। जल का अवशोषण मुख्यतः जिस अंग द्वारा होता है वह क्या कहलाता है? बृहदांत यानी कि बड़ी आंत। जल का अवशोषण जहाँ से होता है उसे क्या कहते हैं? बृहदांत। तो ये हमारा तीसरे का खा भी कंप्लीट हो गया। ये फोर्थ पे देखते हैं। इसको मैच करना है। तो मैच करना है तो देखते हैं। पहला है खाद्य घटक, दूसरा है कार्बोहाइड्रेट्स, फिर प्रोटीन, फिर क्या है? वसा। खाद्य घटक के नाम एक तरफ दिए गए हैं, एक पाचन के उत्पादन। तो देखते हैं कार्बोहाइड्रेट का हम किससे मिलान करेंगे। तो इसका मिलान जो है शर्करा, कार्बोहाइड्रेट शर्करा। प्रोटीन का हो जाएगा अमीनो अम्ल, वसा का हो जाएगा वसा अम्ल एवं ग्लिसरॉल। तो ये इसका इससे, इसका इससे और इसका इससे हम देख सकते हैं। अब आइए देखते हैं कि पांचवें का आंसर क्या होगा। दीर्घ रोम क्या है? दीर्घ रोम क्या है? तो वह कहाँ पाए जाते हैं एवं उनका कार्य क्या है? तो ये बुक में ही हम इसका आंसर देख लेते हैं। इसका आंसर बुक में ही होगा। दीर्घ रोम क्या है? क्वेश्चन नंबर क्या था? क्वेश्चन नंबर है 5। दीर्घ रोम किसे कहते हैं? देखते हैं कि किस पेज पर है। यहाँ पे देखिए ये पेज नंबर 18 पर ये आंसर दिया है। दीर्घ रोम किसे कहते हैं
यहाँ से देखिए, क्षुद्रांत की आंतरिक भित्ति पर उंगली के समान उभरी हुई संरचनाएं होती हैं जिन्हें दीर्घरूप अथवा रसांकुर कहते हैं। तो मतलब यहाँ से यहाँ तक ये 5वें का आंसर हो गया। तो आइए छठा आंसर देख लेते हैं। छठा आंसर देखने के लिए ये क्वेश्चन क्या है, पित्त कहाँ निर्मित होता है, यह भोजन के लिए किस घटक के पाचन में सहायता करता है। तो पित्त कहाँ निर्मित होता है, आइए देखते हैं। वैसे तो पित्त यकृत में निर्मित होता है, तो देखते हैं इसका आंसर किस पेज पर है। ये हमारा आंसर है 17 पर है। 17 पर आप ऊपर में आएंगे, देखते हैं यहाँ से छठे का आंसर है ये। पित्त कहाँ पे निर्मित होता है, तो यकृत गहरे लाल भूरे रंग की ग्रंथि है जो उदर के ऊपरी भाग में यानी दक्षिण ओर अवस्थित होती है। यह शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। यह पित्त रस स्रावित करती है जो एक थैली में संग्रहित होता रहता है। इसे पित्ताशय कहते हैं। पित्त रस वसा के पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो मतलब यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये हमारा 6 का आंसर हो जाएगा। तो आइए 7th का आंसर हम देख लेते हैं। 7th का आंसर क्या कहता है, 7th का आंसर है, उस कार्बोहाइड्रेट का नाम लिखिए जिसका पाचन रुमिनेंट द्वारा किया जाता है परंतु मानव द्वारा इसका पाचन नहीं होता है, कारण बताइए। तो इसको शॉर्टकट में हमने लिख लिया है, बुक में बहुत बड़ा था तो इसको शॉर्टकट में लिख लिया है। तो यहाँ हम लिखेंगे उस कार्बोहाइड्रेट का नाम सेलुलोज है क्योंकि रुमेन या जानवर में सेलुलोज का पाचन करने वाले जीवाणु पाए जाते हैं जिससे वह सेलुलोज नामक कार्बोहाइड्रेट को आसानी से पचा लेते हैं, जबकि मानव में यह जीवाणु नहीं पाए जाते हैं। तो इस तरह से ये 7th का आंसर हो गया। उसके बाद से 8 का देखिए आंसर क्या हो जाएगा। 8 का क्वेश्चन पहले देख लेते हैं। क्या कारण है कि हमें ग्लूकोज से ऊर्जा तुरंत प्राप्त होती है। जब हम ग्लूकोज पीते हैं तो हमें ऊर्जा जो है तुरंत मिल जाती है, क्या कारण है। तो इसको भी हमने शॉर्टकट में लिख लिया है। ये देखिए यहाँ पे ये देखते हैं, क्योंकि ग्लूकोज को शरीर तुरंत अवशोषित कर लेता है और ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है। जटिल कार्बोहाइड्रेट की तरह ग्लूकोज को पाचन की आवश्यकता नहीं होती है। यह सीधे रक्त प्रवाह में जाकर कोशिकाओं को ऊर्जा प्रदान करता है। ठीक, इसे पाचन की आवश्यकता नहीं होती है, सीधे रक्त में जाकर के मिक्स हो जाता है और ये हमें ऊर्जा प्रदान करता है। तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक हमारा 8 का आंसर हो जाएगा। 9th का आंसर देख लेते हैं। 9th हमारा है, आहार नाल के कौन से भाग द्वारा निम्न क्रियाएं संपादित होती हैं। पचे भोजन का अवशोषण कहाँ से होता है, छोटी आंत। भोजन को चबाना, दांत से। जीवाणु नष्ट करना, आमाशय में। भोजन का संपूर्ण पाचन कहाँ पे हो जाता है, छोटी आंत में। मल का निर्माण कहाँ होता है, बड़ी आंत में। तो इस तरह से हमने 9 का जो है क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया। आइए देखते हैं 10th का क्या क्वेश्चन कह रहा है। मानव एवं अमीबा के पोषण में कोई समानता एवं एक अंतर लिखिए। तो मानव में जटिल पाचन तंत्र होता है जबकि अमीबा में सरल प्राणी होती है। ये हमारा 10 का आंसर है। मानव और अमीबा दोनों ही भोजन पचाने के लिए पाचक रसों का उपयोग करते हैं। तो एक तरह से समानता 1 पॉइंट और 1 पॉइंट जो है डिफरेंट यानी अंतर इसमें दिया गया है। तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये 10th का आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से हमने 10th भी कंप्लीट कर लिया है। आइए 11th का आंसर देख लेते हैं। 11th का आंसर क्या कहलाता है, ये देखिए मैच एक कॉलम ए का कॉलम बी से हमें मैच करना है। तो देखिए लाला ग्रंथि यानी लार ग्रंथि, तो लाला रस स्रावित करना। आमाशय का क्या काम है, अम्ल का निर्मोचन। यकृत का पित्त रस का श्रवण और मलाशय का मल त्याग। क्षुद्रांत का पाचन का पूरा होना। बृहदांत्र का जल का अवशोषण। यानी का हम मैच करेंगे तीसरे से, खा का मैच करेंगे चौथे से, गा का मैच करेंगे पहले से, घा का मैच करेंगे 7वें से, चा का मैच करेंगे 5वें से और छा का मैच करेंगे 6ठे से। तो इस तरह से हमने 11 यानी 11th को हमने कंप्लीट कर लिया। आइए 12th का आंसर देखते हैं। 12th का आंसर होगा, चित्र ये दिया गया है, इसके नाम लिखने हैं। तो यहाँ पे देख लीजिए, ये है अमाशय, ये है अग्नाशय, यहाँ से लेकर के ये है पित्ताशय, ये है छोटी आंत, ये है बड़ी आंत और ये है मलाशय और ये है गुदा। तो इस तरह से हमने
क्लास 7 का चैप्टर नंबर 2 का क्वेश्चन आंसर कंप्लीट कर लिया है। तो अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। वीडियो देखने के लिए थैंक यू, धन्यवाद।